सो गाइस अब तो ऐसा लग रहा है कि NXT से एक और मेंबर मेन रोस्टर की तरफ मूव होता हुआ नजर आने वाला है। एक्चुअली असल बात तो ये है कि ट्रिपल एच एंड WWE चाहते हैं कि NXT से एक और सुपरस्टार को कॉल अप कराया जाए। नहीं वो ब्रॉन ब्रेकर नहीं होने वाले, बल्कि उनका नाम है टाइलर बेट। WWE ने ऑफिशियल मन बना लिया है कि एटलीस्ट इनको तो मेन रोस्टर पर जरूर लाया जाएगा एंड हो सकता है नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में भी ये पार्ट बनते हुए नजर आ जाए। बाकी लेट्स सी अब आगे चीजें उनके लिए कैसी रहती है। हाल फिलहाल के लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट टाइलर बेट। वैसे आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस अभी हाल ही में सेथ रॉलिंस ऐसा मीडिया पर आए थे जहां उन्होंने जिमी ट्रिपल से कुछ बातें करी। उन्होंने कहा कि देखो सीएम पंक ने मेरे बारे में बहुत सी बुरी बातें बोली और बोले ही जा रहे थे इन सालों में जब वो किसी और प्रमोशन का पार्ट थे। और जब मेरा मतलब है ना बुरी बातें, तो मेरा मतलब है बहुत बुरी बातें। उन्होंने मुझे बूट लिखकर भी कहा, पंक तुम मुझे जानते क्या हो यार, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, तो मेरे बारे में ऐसे मुंह चला ही क्यों रहे हो। मुझ तक तो ठीक था, पर तुमने मेरे दोस्तों के लिए बोला, मेरी फैमिली के लिए बोला, और इस जगह में जहाँ मैं काम करता हूँ ना, तुमने उसके बारे में भी उल्टा सीधा कहा। लेकिन देखो मेरी एज अब 38 हो चुकी है एंड मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहूंगा और ना मैं किसी के लिए और ज्यादा ग्रजेस रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अगर कभी हम लोग लड़ते हैं ना, मतलब मैं और सीएम पंक, क्योंकि अब हम एक ही दुनिया का पार्ट है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है कि असली बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है। लगता है सेथ ने पंक की बातों को ज्यादा ही दिल पे ले लिया, लेकिन आखिर हमें ये मैच देखने को कब मिलेगा। मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं WWE इस चीज को कब बुक करती है हमारे लिए। सो फाइनली शॉन माइकल ने क्लियर कर दिया है कि NXT यूरोपियन का सीन क्या होने वाला है। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए क्लियर किया कि NXT यूके के एंड होते ही हमें NXT यूरोपियन स्टार्ट होते हुए नजर आएगा इमीडिएटली। NXT यूरोपियन 2022 में सबसे पहले नजर आया था एंड ओरिजिनली इस ईयर वो शुरू भी हो जाना चाहिए था, लेकिन चीजें ज्यादा बिजी हो गई, इसे नेक्स्ट ईयर के लिए डिले कर दिया गया। लेकिन चलो, आप में से जो भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो ना, 2024 का वेट कर लो। NXT यूरोपियन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसके बाद क्रिसमस बस आने ही वाला है, जो है 25 दिसंबर को, एंड उस डेट पर लकीली मंडे नाइट रॉ को भी होना है। तो नॉट ओनली WWE ने इसे क्रिसमस स्पेशल शो बनाने के बारे में सोचा है, बल्कि उनका मन है कि इसे साल का सबसे बेस्ट शो भी बनाकर सामने लाया जाए। आप क्रिसमस थीम वाले मैच को तो देख ही लोगे, कुछ कॉमेडी कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत रिटर्न्स आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ क्रिसमस ईव के लिए होगा ये। बाकी ट्रिपल एच ने कहा है तो मैं इस पर यकीन कर ले रहा हूँ। अगर विंस ने ऐसा कुछ कहा होता ना, तो मैं चिल रहता, इस पर यकीन भी नहीं करता। लेकिन ट्रिपल एच ने बोला है कि इसे एक अच्छा शो बनाना है, तब तो हमें यकीन करना पड़ेगा ही। #respect ट्रिपल एच। इन दी एंड अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। देखो इस मंडे नाइट रॉ पर ड्रू मैकिंटायर ने कुछ अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आजकल अगर आप कुछ गलत कर देते हो ना, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने आप को फायर ही करवा लो, फिर आप अपना जो मर्जी करना, आपको जहाँ जाना है, एंड देन कंपनी आपको वापस बुला लेगी एक दिन, और फिर सब इजीली आपको माफ भी कर देंगे, चाहे आपने कितनी भी बुरी चीजें करी हो। भुला जाएंगे सब बड़ी इजीली से, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एंड ये मैकिंटायर ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीएम पंक के लिए कहा था, क्योंकि अरीना सीएम पंक के नाम को चैंट कर रही थी। ऑब्वियसली वो सीएम पंक को शूट कर रहे थे। एंड फर्दर मोर ड्रू मैकिंटायर सर्वाइवर सीरीज के बाद बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और वो इस बात से तो और भी ज्यादा नाराज है कि सीएम पंक इन दी एंड क्यों आ गए। एंड वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी अब रिसाइन नहीं करने वाले हैं, और आगे करना भी नहीं चाहते। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 विल बी द फाइनल ईयर फॉर मैकिंटायर, क्योंकि अब अगर उन्हें ट्रिपल एच नहीं मना पा रहे ना, तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मना सकती। सो दैट इज इट गाइस। आज के लिए तो देखो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, ड्रू मैकिंटायर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।